बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक किताब रिच डैड पुअर डैड बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और ये अमीर बाप गरीब बाप उर्दू में भी है। किताबें पढ़ने वाले जो लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। और ये किताब कमाल किताब है। दुनिया में जो भी फ़िलासफ़ीज़ है ना अमीर होने के हवाले से, ये किताब उन फ़िलासफ़ीज़ को जो है ना वो सब फ़िलासफ़ी से बड़ी फ़िलासफ़ी ये बयान करती है। और बात बहुत सिंपल है। बात ये है कि दरअसल रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें असासे बनाने की तरफ फोकस करना चाहिए, यानी वैल्यूएबल असासे, ऐसे असासे कि जो प्रोडक्टिव हो। जो हमें कमा के दें। और अपनी मिसाल पेश करते हैं कि मैंने अमेरिका में, वो कहते हैं कि भाई मैंने अपने असासे बनाए और पैसे भी नहीं थे, बैंक से लोन लिए और वो असासे उस वक़्त रीज़नेबल कीमतों पे थे, बाद में बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो गवर्नमेंट का जो बैंक का जो कर्जा था वो भी पे ऑफ करके उनके पास बहुत अमीर हो गए। वो कहते हैं कि जो आम आदमी है ना वो उसकी मेंटालिटी में ये मसला है कि वो जॉब की, सिक्योर जॉब की तरफ जाता है और एक लगी बदी आमदनी लेता है, उससे अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो जाता है या होने वाला होता है या हो जाता है तो उसके बाद वो अपने बच्चों के जो भी बुनियादी ज़रूरियात थी वो पूरी करता है। और फिर उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है या उसके ऊपर अखराजात लगते हैं तो वो उसके पास, तब तक उसके पास पैसा तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि अपने औलाद की शादी वगैरह करता है। और फिर वो औलाद जो है उस बुज़ुर्ग को लिए फिरती है इलाज के लिए, और वो फिर उस जो भी औलाद है उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। अभी वो स्टेबल ही नहीं हुई होती, अपने पाँव पे नहीं खड़ी हुई होती कि बूढ़े वालिदैन उनके ज़िम्मे हो जाते हैं और वो उनको फिर इलाज करवाते ना वो उनका भी मसला हो जाता है, क्योंकि वो इस चक्कर में लग जाते हैं, असासे नहीं बनते। जो पैसा था वो लग जाता है, बीमारी पे खर्च हो गया और वो ज़ीरो हो गए, और वो फिर अगली नस्ल जो है वो वहाँ से फिर शुरू करती है। तो वो फिर इस तरह है। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा एक लोगों को बड़ी गलत फहमी है ज़िंदगी के बारे में। वो कहता है कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आपको असासे बनाने चाहिए और उन असासों पे रेगुलर आमदनी आपको आनी चाहिए, ताकि आपका ये वरी वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आप आसानी से एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, वो जो असासों के बारे में जो वो कहता है बिज़नेस एक बहुत बड़ा असासा है कि जिसमें आप ना भी काम करें और वो बिज़नेस आपको कमा के दे, क्योंकि वहाँ लोग काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है और आप उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो आप हासिल करते हैं, तो ये उनको फ़ायदा। फिर वो कहते हैं कि भाई जो ऐसे असासे हैं, यानी घर हैं या वो है, वो कहते हैं घर, अगर आपका घर है और उसमें आप रहते हैं तो वो कोई असासा नहीं है, क्योंकि वो कमा के नहीं दे रहा इनफैक्ट ना। और फिर अगर आपने ऐसे असासे रखे हैं जिनके ऊपर खर्चा ही उठता रहता है, आमदनी नहीं आती, तो वो कोई असासे नहीं है, वो अनहेल्दी असासे हैं जिसके ऊपर आपका उल्टा खर्चा उठता है, वो नहीं आता, यानी फ़ायदा नहीं आता, खर्चा उठता रहता है। तो वो उसको मना करते हैं कि वो ये नहीं। तो वो ये जो चीज़ें वो बताते हैं कि भाई ऐसे असासे कि जिनके ऊपर आपकी रेगुलर इनकम आए, आपके कमाने के या वक्त देने के बगैर पैसिव इनकम आए, वो है। रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो इससे पहले कहानी है, जो असल में जो पुअर डैड जिसको कहा गया है वो एक प्रोफेसर साहब थे, और रिच डैड जो कहा गया है वो रॉबर्ट के दोस्त के वालिद थे जो कि बिजनेसमैन थे। तो जो प्रोफेसर साहब थे वो अपने औलाद को यही कहते थे कि बेटा आप अच्छी तरह पढ़ो, डिग्री लो, अच्छी जॉब लो और फिर आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। लेकिन रॉबर्ट को जो उसके वालिद से मुलाकात हुई, उसके दोस्त के वालिद से मुलाकात हुई, तो उसने उनको बिज़नेस सिखाने की तरफ ले गया कि भाई आप बिज़नेस को सीखो कि पैसा किस तरह कमाना है और बिज़नेस क्या है। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी धक्के खाए और फिर वो स्लोली बिज़नेस को समझ गए और वो ऑल टुगेदर फ़िलासफ़ी चेंज थी।
यानी प्रोफेसर साहब की फ़िलासफ़ी कुछ और थी, और जो बिज़नेसमैन था, जो उसका दोस्त का बाप था, उसकी फ़िलासफ़ी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कि आप लोगों को इम्प्लाई करें और उनसे काम लें, और शुरू में मुश्किल होगी, बाद में आसानी होगी। दूसरे केस में शुरू में आसानी, बाद में मुश्किल। तो शुरू की जो मुश्किल है वो बंदा फिर काट लेता है, बाद की ओल्ड एज के जो मसाइल हैं वो बंदा नहीं काट सकता। तो ये उस हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की इस किताब के अंदर, रिच डैड पुअर डैड। बहरहाल ये 2-3 किताबें हैं जिनको दुनिया मानती है, उनमें से एक रिच डैड पुअर डैड है किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, फिर नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच जो है। तो रुपया पैसा कमाने के लिए, अमीर होने के लिए ये 2 किताबें बहुत ही पावरफुल हैं। आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी फ़िलासफ़ी, सोचने का अंदाज़ बिल्कुल बदलेगा। और हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन अगर इस बड़े लेवल पे पेशराई मिली इस किताब को, दुनिया भर में ये बेस्ट सेलर हुई, लाखों करोड़ों कापियाँ बिकी हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया इसकी मोतरफ है, इसकी फ़िलासफ़ी की, रॉबर्ट की, और इस वजह से वो ये किताब बहुत बिकी है। और हर जगह हर कामयाब इंसान जो है वो इस किताब का रेफरेंस दे रहा होता है कि भाई मुझे इससे फ़ायदा हुआ। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, पढ़ने से तलक रखती है। और ये इसका बुनियादी नुकता ये है कि जॉब नहीं करें, बिज़नेस करें। और दूसरी बात यह है कि लाइबिलिटी ना ख़रीदें, एहसास से ख़रीदें। अब लाइबिलिटी क्या है? गाड़ी लाइबिलिटी है, बड़ा घर लाइबिलिटी है। वो कहते हैं इसके ऊपर और पैसे उठते हैं। जब आप बड़े घर में रहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस में पैसे उठते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है और उसके ऊपर और खर्चात, पेट्रोल और अदर चीज़ें, ख़र्चे उठते हैं। तो इसलिए ये जो बुनियादी बात नुकते हैं वो इसमें बताते हैं। और वो कहते हैं कि आपको बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस में फ़ायदा है, जॉब में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जॉब में आप जो 9 to 5 रहेंगे और पहली से 30 तक आप इसी चक्कर में रहेंगे, जो कि रैट रेस है, जिसके अंदर किसी को कोई खुशहाल नहीं हुआ, तो आप कैसे होंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। तो प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।